Okay, students. So now, today we are going to learn about Hall effect and its importance. So you already learned in standard 12 about the semiconducting material, p-type material, n-type material, semiconducting device, diodes and all that. तो उसी के आगे एक और बेसिक जो कॉन्सेप्ट रहेगा, एक टॉपिक रहेगा, वो रहेगा हॉल इफेक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस. सो हॉल इफेक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हॉल इफेक्ट क्यों हम लोग स्टडी करते हैं. तो आप लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर टू तरह से होते हैं. देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ सेमीकंडक्टिंग डिवाइस. सो फर्स्ट वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकंड वन इज एन टाइप सेमीकंडक्टर. जैसे कि आप लोगों को पता है वो आप ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटीज़ और पी टाइप पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटीज़ ऐड करके आप उसको बना सकते हो वहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग जो आज स्टडी कर रहे हैं वो हॉल इफेक्ट कर रहे हैं. तो उसका इम्पोर्टेंस ये रहेगा कि आप लोग पता कर सकते हो कि ये जो आपको सपोज के कोई एक कंडक्टिंग डिवाइस दिया हुआ है यहाँ पे तो वो पी टाइप मटेरियल के एन टाइप मटेरियल, बराबर. तो आप उसका टाइप्स जान सकते हो. दूसरी बात, आप ये मटेरियल का चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जान सकते हो. चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स कितने मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वहाँ पे. पी टाइप है तो कितने होल्स है वहाँ पे. एन टाइप्स है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एज अ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, एज अ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो सब जान सकते हो. दूसरा, आप वो चार्ज की मोबिलिटी भी डिटरमाइन कर सकते हो, वो भी आप लोग फाइंड कर सकते हो. तो हम लोग उसको पूरा डेरिवेशन के हिसाब से देखेंगे यहाँ पे. सो लिसन केयरफुली. ओके, तो एज शोन इन फिगर आप लोगों को दिखा है यहाँ पे कि एक कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पे लिया हुआ है हम लोगों ने. और ये जो हॉल इफेक्ट है वो किसने डिस्कवर किया था वो भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे. डिस्कवर्ड बाय द एडविन हॉल इन 1879. तो बहुत पुराना थियोरी है ये और वेरी इंपॉर्टेंट इन सेमीकंडक्टिंग डिवाइस. ओके, सो एज पर अवर डेफिनेशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ क्या करना है आपको. तो जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स लिया हुआ है, कंडक्टिंग मटेरियल लिया हुआ है यहाँ पे, और उसके दोनों एंड पे हमने यहाँ पे दोनों एंड से बैटरी कनेक्ट किया हुआ है. तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इजीली. तो हमने यहाँ से बैटरी कनेक्ट किया हुआ है दोनों एंड से लेंथ वाइज, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल. ओके, सो दिस इज अवर ओरिजिन. यहाँ से हम लोगों ने लिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड दिस वन इज जेड एक्सिस. ओके, सो इजीली करंट का डायरेक्शन अगर आप लोग देखने जाओगे तो करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. एंड इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. इट मींस जो वेलोसिटी रहेगी, जो स्पीड रहेगी इलेक्ट्रॉन्स का, जो मूवमेंट रहेगा वो कहां से रहेगा, वो ये साइड से जाएगा ये साइड पे. अगर हम लोग डायरेक्शन वाइज देखें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी रहेगा वो नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, सॉरी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में रहेगा. ओके, नाउ ये जो कंडक्टिंग मटेरियल था, अगर हम लोग डेफिनेशन देखने जाए हॉल इफेक्ट का तो वो डेफिनेशन बहुत इजी रहेगा. तो मैं डेफिनेशन आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि व्हेन एन करंट कैरिंग स्पेसिमेन और कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, then electric field is produced or induced perpendicular to both current and magnetic field. तो ये डेफिनेशन हम लोग ये डायग्राम के ऊपर से समझेंगे कि किस तरह से ये हो रहा है. ठीक है, तो हमने ये मटेरियल दिया हुआ है सेमीकंडक्टर और उसके लेंथ वाइज हम लोगों ने उसके अंदर करंट पास किया हुआ है. तो ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन इन एक्स डायरेक्शन. ओके, और आप लोगों ने ये कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ है विच इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड. और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन रहेगा वो डायरेक्शन रहेगा इन जेड डायरेक्शन, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन. ओके, सो एज पर अवर डेफिनेशन द हॉल इफेक्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ अ वोल्टेज डिफरेंस. तो यहाँ पे कुछ आगे जाके ऐसा हम लोग सीखेंगे यहाँ पे कि एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक वोल्टेज डिफरेंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा. ओके, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वहां पे वो इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो
we know already J. Here J is current density which is also in x direction, positive x direction. और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे जो पहले इनिशियल जनरेट हो रहा है which is also in x direction as shown in figure. Okay, so now एक पूरा ना डेरिवेशन यहाँ पे रहेगा, एक रिलेशन रहेगा which is J x means which is in x direction which is proportional to Ex means current density is proportional to electrostatic field according to Ohm's law which is you already learned in standard 12. Okay, so now if we remove the proportion sign then we have to add one constant and which is, so this sigma is conductivity of the given material. So here we are having one relation, current density is proportional to electrostatic field. Okay, थोड़ा आगे जाते हैं हम लोग. जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने कंडक्टिव मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है. सो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड व्हाट हैपन अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्या होता है वहां पे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है वहां पे उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगेगा. सो अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज फोर्स, यस आपको याद आ रहा है वहां पे 12th स्टैंडर्ड में ये भी आप लोगों ने पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द लॉरेंट्ज फोर्स व्हाट हैपन, द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक फोर्स. और उसकी वजह से जैसे कि हम लोग इक्वेशन के ऊपर हम लोग इसको लिखते हैं कि एफ एल लिखो, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो राइट एफ है लॉरेंट्ज फोर्स, अदरवाइज यू कैन राइट मैग्नेटिक फोर्स, बोथ आर वैलिड. ओके, सो Q into VD क्रॉस B, ये रिलेशन आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरम व्हाट वी आर डूइंग, Q which is equal to minus E, basic charge of electron which is negative. Okay, now VD means drift velocity and drift velocity which is in negative x direction. Okay, so we can write minus. Okay, and electric field, magnetic field B which is in z direction means positive z direction, so we can write K. So put these three values in equation number 1. So